अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इंतखाबात से कबल सियासी जमातें, सियासी जोड़ तोड़, सीट एडजस्टमेंट्स, इस तरह के मामलात हम देखते हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। किसी भी सियासी जमात की जो इंतखाबी हिकमत अमली होती है, ये सारे मामलात उसका हिस्सा हुआ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से बात करें तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन से पहले कुछ बहुत ज्यादा उनकी सियासत के अंदर इस तरह का पैटर्न कह लीजिए या रिवायत जो है वो नजर नहीं आती। लेकिन इस मरतबा ऐसा लग रहा है कि PMLN को वजारत उज़्मा तक पहुंचने के लिए महसूस हो रहा है कि उनको जरूरत है कि उनको मुल्क के हर हिस्से में जाने की भी जरूरत है, इत्तेहाद बनाने की भी जरूरत है, सीट एडजस्टमेंट्स करने की भी जरूरत है। तो उसी हिकमत अमली के तहत वो मुल्क भर में जा भी रहे हैं और नौमौलूद सियासी जमातों के साथ भी हम देख रहे हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करने पर मजबूर हो रहे हैं। नून लीग की क्या मजबूरी है वो तो मेरा ख्याल है अया है, हम समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो नई सियासी जमातें हैं उनकी क्या मजबूरी है, सवाल जो है वो यहाँ पर ये उठता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तो जो इस वक्त तक की इत्तलात है वो यही है कि PMLN की तरफ से भी 3 अरकान जो है वो नॉमिनेट कर दिए गए हैं और IPP की तरफ से भी 3 अरकान का नाम जो है सामने आए और 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि फैसला करेगी सीट एडजस्टमेंट से जुड़े जो कुछ मामलात हैं उसके हवाले से। ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि जो सदर हैं IPP के अलीम खान साहब, उनकी हिमायत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है मुकम्मल सपोर्ट करेगी लाहौर से उन्हें कौमी असम्बली की एक नशिस्त के लिए, और उनकी जो मुखालफत में ज़ाहिर कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया जाएगा और मुकम्मल सपोर्ट भी उन्हें हासिल होगी। अलीम खान साहब के हवाले से बात करें, कुछ 2-4 महीने पुराना उनका एक इंटरव्यू हमारी नजर से गुजरा जहां पर वो ये कह रहे थे कि इस मुल्क के जितने भी पुराने मसाइल हैं, 40 साल जो इस मुल्क के मसाइल हैं वो सब इन्हीं पुरानी सियासी जमातों की वजह से हैं और अगर इन्हीं के साथ मिलकर बैठना है तो फिर हमें नई सियासी जमात बनाने की क्या जरूरत थी, हम इन्हीं के साथ कोई और मामला कर लेते। जी, जून 2023 का इंटरव्यू है, बड़ी क्लैरिटी है अलीम खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हुए भी अगर हम IPP का मौकफ जो है PMLN के बारे में उसके हवाले से बात करें, वही सियासी जमात जिसकी क़यादत से भी आजकल मेल मिलाप हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है। IPP एक पॉइंट पर यह भी मौकफ इख्तियार कर चुकी है कि ये वही सियासी जमात है जो कि सानेहा 9 मई के लिए जिम्मेदार है। जी, अच्छा, ये स्टेटमेंट IPP के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से नहीं, जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने माजी में ये बात कही, लेकिन वो सरबराह है इस वक्त IPP के, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम का हिस्सा इसको बनाया। हमारे ही प्रोग्राम में तर्जुमान IPP ये भी कह चुके हैं कि हमने क्यों किसी किस्म का इत्तेहाद करना है। पंजाब में सबसे पिटी हुई जमात इस वक्त अगर कोई है तो वो मुस्लिम लीग नून है। नून लीग को लोग वोट देने को तैयार है। आपको किसने कह दिया कि वो इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी है? सबसे अनपॉपुलर पार्टी, सबसे नफरत अंगेज पार्टी इस वक्त पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो नून लीग है। नून लीग तो इस वक्त सबसे घिसी पिटी पार्टी है। पेश नहीं किया, पंजाब से लेके पूरे पाकिस्तान की आवाम हाथों में छितर लेके बैठी हुई है। हमारे साथ प्रोग्राम में आपने सुना जो गुफ्तगू है फयाजुल हसन चौहान साहब की, उन्होंने कहा आवाम हाथों में छितर लेकर बैठी हुई है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर, घिसी पिटी सबसे गैर मकबूल जमात जिसके लिए अवाम छितर लेकर हाथों में बैठी है, आप लोगों ने सर इत्तेहाद कर लिया, क्यों वो जो छितर है अवाम के हाथों में, सर उसके अंदर आप भी हिस्सेदार बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरी इस पूरी गुफ्तगू के अंदर कहाँ पे ये मैंने कहा है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता या नून लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकती या नून लीग के साथ मिलकर हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते? मैं पीछे नहीं जाती हूँ, वैसे वो मेरे सवाल में था, मेरा सवाल ये था जिसके जवाब में आपने ये कहा। देखो, मेरा एक मिजाज, एक स्टाइल, आपने माशाल्लाह इतना लंबा इंट्रो देके, इंतहाई नेगेटिव इंट्रो देके सवाल पूछा, मुझे 1.5 से 2 मिनट बात करने। चले आप बात। अच्छा, अब मसला ये है, मैंने ये तो नहीं कहा कि हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैंने ये पोजीशन क्लियर की कि वो तो इस वक्त इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर सके, और यही वो चीज है जिसकी वजह से आज नून लीग और IPP पंजाब के अंदर मुश्तरका सोच और मफाद के तहत हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमने सिलसिला फैजिया से मंसूब फितना इमरानिया को जनाब इस पाकिस्तान से, सियासत से जनाब हमने वॉशआउट करना है, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी का दिवालिया कर दिया है। और एक चीज अपने ज़हन में रख लीजिएगा, सियासत तो दूर की बात, इंसानी माशरे के अंदर और इंसान की इंडिविजुअल जिंदगी के अंदर आप आज से 3 महीने पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, आज से 3 साल पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, और फिर जनाब मौके के ऊपर और प्रेजेंट में और हाल में आप कुछ और कर रहे होते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पॉलिटिक्स की आधी से ज्यादा लाइफ में जनाब प्रो कांग्रेस जनाब पॉलिटिक्स की, और आखिरी 15 से 20 सालों में जनाब वो प्रो मुस्लिम लीग के जनाब वो अलमबरदार बन गए थे। अब आप कहेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे, और जनाब उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की थी। आखिरी 15 सालों में 18 सालों में वो क्यों
जनाब मुसलमानों के अलग मुल्क के जनाब दावे। नहीं सर, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि कायदे आजम के साथ आजकल की सियासत और सियासतदानों को मेरा ख्याल है कंपेयर ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। आपने कहा नेगेटिव इंट्रो, मैंने नेगेटिव इंट्रो नहीं दिया सर, हकाइक पर मबनी इंट्रो दिया। आपकी बात से भी इत्तेफाक है कि सियासत में बंद दरवाजे नहीं, चौहान साहब इजाजत देना, सियासत में बंद दरवाजे नहीं होते, मैं मानती हूँ इस बात को। आपने कहा कि मैंने कहा है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। आपकी जमात के सदर ने बतौर सदर IPP ये बात कही है कि 40 बरस के मसाइल जो है वो इन जमातों की वजह से है। ये हकीकत तब्दील हो गई है, बस ये बता दें। बिल्कुल जनाब, सियासत के अंदर 4 चीजें हैं। मैं तो 5 महीने से एक फिलॉसफी मैंने पेश की हुई है, वो क्या है कि वो सियासतदान ही नहीं हो सकता और वो सियासी जमात ही नहीं हो सकती जो 4 मफादात के लिए ना प्ले कर सके। एक मुल्क का मफाद, एक अवाम का मफाद, एक पार्टी का मफाद और एक अपना जाती मफाद। जो इन 4 मफादात पे निगोसिएशन नहीं कर सकता, टेबल टॉक नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता अपने किसी मुखालिफ पार्टी के साथ, अपने किसी मुखालिफ सियासतदान के साथ या किसी भी पॉलिटिकल ग्रोह के साथ वो बैठ नहीं सकता, टेबल टॉक नहीं कर सकता, तो वो सियासतदान ही नहीं है, वो सियासी पार्टी नहीं है। हम तो हैं सियासी पार्टी। मैं पिछले 5 महीने से सुबह दोपहर शाम हर बीपर के अंदर, हर टॉक शो के अंदर ये फिलॉसफी पेश कर रहा हूं। तो आखिरी 2 वाले जो मफादात है उन पर फिर आप लोगों ने इसका मतलब है फोकस किया, नून लीग ने भी और आपने भी, जाती मफाद और पार्टी का मफाद। हमने मुल्क के मफाद के लिए, आवाम के मफाद के लिए, क्योंकि पिछले 2 सालों में साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ की क़यादत में जो तहरीके इंसाफ ने फसाद फिल अर्ज की सियासत इस पाकिस्तान में मचाई, उसके नतीजे में मुल्क तबाह हो गया, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई है। अब इसके साथ एक ही हल है कि इस मुल्क के अंदर पूरे इस्तेहकाम के साथ और इसकी तामील और तरक्की को मद्देनजर रख के एक ऐसी क़यादत आए जो 5 साल लगाकर, जिस क़यादत के दिमाग में कोई खन्नास ना भरा हो नरगसियत का कि वजीर आजम अगर वो हो तो वो अपोजिशन के साथ ना बैठने को तैयार हो, अपोजिशन लीडर हो तो वजीर आजम के साथ बैठने को तैयार ना हो, चाहे मुल्क डूब रहा हो, चाहे मुल्क दाव पे लगा हो, चाहे मुल्क की बका दाव पे लगा हो, तो वो कहेंगे नहीं कि नहीं मैंने तो बैठना ही नहीं। तो आपका सर ये ख्याल है कि फिर वो क़यादत नवाज शरीफ है, वो शख्सियत नवाज शरीफ है? नहीं, वो क़यादत हम हैं। हम ये सोच के जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ हम जनाब बैठे हैं और नवाज शरीफ साहब अपने एंड पे बैठे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब आए थे, मैं उस वक्त से एक बात कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे और सबको साथ लेकर पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी की जंग लड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर उन्होंने सोलो फ्लाइट करने की कोशिश की तो उनके लिए नुकसानदेह होगी। वो इस चीज को समझते हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का पता है और वो सोलो फ्लाइट के बजाय सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो सर क़यादत तो फिर नवाज शरीफ ही की हुई ना, जिस पर आपको एतमाद है, क्योंकि जब इलेक्शन होगा अगर आप लोगों के फेवर में नताइज आते हैं तो वो खुद वजीर आजम बनेंगे, जहांगीर तरीन को या अलीम खान को तो वजीर आजम नहीं बनाएंगे। तो ठीक है ना, इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जनाब PTI के अगेंस्ट, फितना इमरानिया के अगेंस्ट और जनाब तहरीक फसाद फिल अर्ज मचाने वाली जो पार्टी है उसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा तंजीमी तौर पे मरबूत जो है वो पॉलिटिकल पार्टी पंजाब के अंदर, हजारा डिवीजन के अंदर और कुछ और इजला के अंदर वो जनाब नून लीग मौजूद है। इससे तो किसी को चौहान साहब जैसे आपसे सवाल पूछे या कोई आपकी बात के अगेंस्ट बात करें तो आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप मुसलसल ये 2-3 जुमले हैं जिनको दोहराए जा रहे हैं, नहीं आप हो जाते हैं ना, आप आम तौर पे नाराज हो जाते हैं। आप अभी जो बात करें ना सर, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। मैं पिछले 6 महीनों के अंदर 350 टॉक शो कर चुका हूँ। एक टॉक शो के अलावा आज तक आपसे इन सवालों से ज्यादा सख्त और करख्त सवाल मेरी जात और मेरी पार्टी के हवाले से पूछे गए, कोई ऐसी पोजीशन नहीं हुई। मैं सख्त सवाल नहीं पूछूंगी, मैं सादा सवाल पूछूंगी। एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे भी और नून लीग वालों से भी समझना चाहती हूँ, इमरान खान का फोबिया क्यों हो गया सर आप लोगों को? जिस जमात का आप कह रहे हैं कि वो फसाद फिल अर्ज फैलाने वाली जमात बन गई थी, उसके हिस्से बखरे हो गए सर, वो तो बची नहीं है, अभी भी डरते हैं सर आप लोगों की किसी भी डिस्कशन के अंदर, किसी भी रेटरिक के अंदर, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान के अलावा कुछ भी नहीं है सर। अभी आपने जो बात की है उसका फिर मतलब ये हुआ कि ये इत्तेहाद भी आप लोगों ने एंटी इमरान खान इत्तेहाद बनाया और कोई मकसद नहीं है। आप जवाब तसल्ली से सुन लेंगे सर? हाँ, तसल्ली से जवाब सुन लीजिएगा। आपने जनाब गुस्से नहीं होना और आपने भी तंग नहीं होना। तसल्ली से 2 मिनट मेरा राइट है जवाब देना। सर आपकी इत्तला दी, मैंने तो नाम भी नहीं लिया जिस बंदे का आपने नाम लिया है सर। अभी आप फितना इमरानिया कहा,
अभी आप बोल पड़ी हैं बीच में। नहीं, आप कह रहे हैं मैंने नाम नहीं लिया, फितना इमरानिया अभी आपने किसको कहा? आप बोल पड़ी हो, खामोश हो जाए ना, 2 मिनट तक बोलूंगा, उसके बाद आप यही वाला सवाल पूछ लीजिए। अच्छा जी, मुकम्मल करें। मैं तो परेशान नहीं हूँ। नहीं, मैं मैं तो जवाब दे रहा हूँ। चले आप जो है वो ज्यादा टोक रही है ना, तसल्ली से सुन लें जनाब। हम इस वक्त नहीं, पाकिस्तान स्टेक पे लग गया जनाब, इस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ की वजह से पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेक पे लग गई है। पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। पाकिस्तान की इखलाकी जनाब वैल्यूज तबाह कर दी गई है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया के जरिए से जो बाहर बैठे जो यहूदी लॉबी के लोग और एक मखसूस लॉबी के लोग, वो जनाब बैठ के पाकिस्तान की सोशल मीडिया के जरिए से उन्होंने सियासी इखलाकी इक़दार और पाकिस्तान की माशी इक़दार का सत्यानाश कर दिया है। हमने उसकी रेमेडी करने के लिए, उससे बचाने के लिए हम जनाब पॉलिटिकल पार्टी हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कोई भी अपनी जनाब अरेंजमेंट कर सकती है। हमने अरेंजमेंट किया है, हमारा राइट है, नून लीग का राइट है वो अरेंजमेंट करे। अब अगर हम ये कर रहे हैं तो उसके ऊपर इतना ज्यादा परेशान होने की किसी सर, इस मुल्क के अवाम के भी कोई राइट्स हैं, इस मुल्क के अवाम के भी कोई हकूक है। माजी में मैं आपकी एक ऐसी मेरे ख्याल है करोड़ों शॉर्ट्स निकाल के सुना सकती हूँ जहां पे आप बजाते खुद कहते रहे कि नवाज शरीफ चोर हैं। मैं नून लीग वालों के ऐसे 1000 शॉर्ट्स निकाल सकती हूँ जहां पे वो कहते रहे जहांगीर तरीन चीनी चोर हैं, वो करप्ट हैं। मैं इसी तरह उनके 1000 शॉर्ट्स निकाल सकती हूँ जहां वो ये कहते रहे कि अलीम खान खुद करप्ट हैं, इस मुल्क को लूट कर खा गए। आज सर आप लोगों ने इत्तेहाद कर लिया और फिर आप अवाम को ये भी समझाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अवाम यकीन कर ले कि आप सब लोग मुल्क के मफाद में ही सब कुछ करते हैं। कल भी मुल्क के मफाद में कर रहे थे, आज भी मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। सवाल पूछा, तसल्ली से जवाब सुन लीजिएगा। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब को चौधरी परवेज लाई साहब के मुतालिक क्या कहा करते थे और फिर जनाब उनको अपना राइट हैंड बना लिया। हम उन्हें भी यही कहते हैं। सुन लो ना, देखो अभी बीच में टोक पड़ी हो, आपको गुस्सा चढ़ गया। नहीं, मुझे क्यों गुस्सा चढ़ेगा सर, मैंने क्यों गुस्सा? अच्छा चले, आप मुकम्मल करें। आवाम सुन रही है ना, आवाम फैसला करेगी कि फ्लेयर अप कौन हो रहा है। आप सवाल पूछती है तो तसल्ली से 1.5 से 2 मिनट जवाब सुन लिया करें। जी जी, प्लीज प्लीज। आप तसल्ली से सुने, मैं तशफ़ी करूंगा, बेगम रहे, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी इंशाल्लाह जनाब, बेगम रहे। जनाबे वाला चौधरी परवेज लाई साहब जैसे जीरत और एक इंतहाई मुदब्बर सियासतदान को जो अल्फाज से वो पुकारते रहे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, फिर उन्हीं को वजीर आला पंजाब और स्पीकर भी वो बनाते हैं। फिर शेख रशीद अहमद को दवा करके अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर कहते हैं कि मैं इसको कभी चपरासी भी ना अपना भर्ती करूं। उसको जनाब अपना नायब और अपना राइट हैंड बनाते हैं और अपना दानिश्वर और अपना अरस्तु और सुकरात और जालिम्यूस बनाकर जनाब उसको 12 साल से लेके फिरते हैं। फिर आप बताएं कि कौन कौन से वो इक़दामात और यू टर्न के जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हर रोज लेते रहे, उसके ऊपर तो आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर तो मैं तो ये सब कुछ सर, मैं हम उन्हें भी क्रिटिसाइज करते रहे, उनकी गलती आपकी दलील कैसे हो गई? सूरत-ए-हाल होती है उसके चौहान साहब तसल्ली तशफ़ी नहीं हो रही ना, उनकी गलती आपकी दलील कैसे आपके लिए हो गई? उस जमात को तो आप छोड़ आए ना, वो तो गलत थे ना, आपने उन्हें डिस्कार्ड किया, आपने कहा उनका सारा फॉर्मूला ही गलत था। फिर जो वो करते थे वो आज आप खुद अप्लाई कर रहे हैं। वो जब चौधरी परवेज लाई के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने उन पर भी तनकीद की थी। हाँ देखें ना, वही साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते थे कि ISI का तो काम है कि वो टेलीफोन टेप करे, ISI का तो काम है। फिर आप कहते हैं आपको फोबिया नहीं है, फिर आप कहते हैं आपको फोबिया है। मैं सवाल कोई करती हूँ, आप जवाब इमरान खान से शुरू करते हैं, इमरान खान पे खत्म करते हैं। पता नहीं आपको क्या परेशानी हो जाती है। मुझे सर सवाल पूछते करो, थोड़ी देर के लिए खामोश तो हो जाया करो। आवाम देख रही है, सुन रही है, फैसला आवाम ने करना है। आप सवाल पूछती है, मैं खामोशी से बैठा होता हूँ, जब मैं जवाब देने लगता हूँ तो आप चौथी सेकंड के ऊपर जनाब आप तो गुस्सा चढ़ जाता है। और आप सर मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ता, आप छोड़ेंगे इस बात को। आप नहीं, आप मैं सवाल चीन का कर रही हूँ या जापान का कर रही हूँ? सर आप जवाब इमरान खान से शुरू करते हैं, इमरान खान पे खत्म करते हैं, फिर कहते हैं जी मैंने कल नाम लिया। चले आप मुकम्मल कर। तो जनाबे वाला, हमने इस वक्त पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम की खातिर जो मौजूदा प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उसकी रोशनी में एक ऑटोनोमस खुद मुख्तार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमने फैसला किया। नून लीग ने एक खुद मुख्तार ऑटोनोमस पार्टी के हैसियत से मौजूदा सियासी सूरत हाल को देख के अपना फैसला किया। तो सारे हम मिलकर इकट्ठा, और कोई नई चीज नहीं है। बर्रे सगीर के अंदर इंडिया पाकिस्तान में पूरी 76 साल की तारीख है। ये पॉलिटिकल जमातें इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी इत्तेहाद भी बनाती हैं, एडजस्टमेंट भी करती हैं। तो इसके ऊपर इतना ज्यादा मामला या इतनी ज्यादा परेशानी, मैं ये समझता हूँ कि अकल और समझ से बाहर।
सर आप सवाल पूछने को परेशानी कहते हैं, ये बात मुझे आज समझ में आई। ये परेशानी नहीं है, सवाल है। माजी का एक बैकग्राउंड है, दोनों सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों का, आप जैसे सीनियर सियासतदानों का सवाल पूछना सर हमारा हक है। आप उससे भले परेशान हो, सवाल तो हम पूछेंगे। वक्त खत्म हो गया सेगमेंट का, वरना मजीद आपसे बात करती है। आपको बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे गजा में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से। हमारे साथ रहिए।